का निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। 4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए चारों। यहाँ पर मैंने एक परिपथ बना दिया है मित्रों। ये आपका ए है, ये बी है। यहाँ पर एक बैटरी लग गई है जिसका विभवांतर 2 वोल्ट का है। यहाँ पर 2 ओम के प्रतिरोध और एक 4 ओम का प्रतिरोध है। ये आपका सी पॉइंट है। अब इन पे आधारित प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, चाहे ये फिगर आए चाहे जो फिगर आए, आज से आपकी समस्या समाप्त। ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मित्रों यहाँ से धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो सबसे पहले धारा बहेगी, तो धारा यहाँ जाने के बाद 2 भागों में बट जाएगी कि नहीं बट जाएगी, तो आप कहेंगे यस सर बट जाएगी। यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका सिरा देखिए ध्यान से मित्रों, क्या इसके पूछ से नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। अर्थात ए से सी और सी से बी आने में यह कौन सा क्रम हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी श्रेणी क्रम हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक धारा जो बही है दूसरी डायरेक्शन में, एक धारा तो यहाँ बटी है और एक धारा यहाँ बट गई, तो यानी कि ये और ये मिला के किस क्रम में जोड़े जाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। और दूसरी धारा जो यहाँ बटी हुई है ये किस क्रम में जाएगी मित्रों, ये तो समांतर, इसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगी, समांतर क्रम में हो जाएगी। यानी कि यहाँ धाराएं 2 भागों में बट रही हैं। अब ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रश्न के सॉल्यूशन में, AC एवं BC का कुल प्रतिरोध, यानी कि धारा यहाँ बटी है तो A से C और B C के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये जो संयोजन होगा मित्रों ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा और कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि A और B के मध्य, ध्यान से देखिएगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/R इक्वल टू, ये जो हमने निकाला है ये हमने क्या मान लिया है, R1 मान लिया मित्रों, क्या मान लिया, R1 मान लिया। अब ये धारा यहाँ तो श्रेणी क्रम में 4 ओम हो गया और ये जो यहाँ से बही है धारा, तो इसके लिए ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/4, यह कितना है, 4 ओम है। जब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे मित्रों, 1/4 धन 1/4 यानी कि 1/2, अर्थात प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा मित्रों, 2 ओम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब यहीं देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या रहे, बैटरी से प्रवाहित धारा, कितनी धारा बह रही है। तो आपको ओम का नियम पता होगा मित्रों, जब आपको प्रतिरोध पता चल गया, प्रतिरोध कितना ओम है, 2 ओम है, तो धारा कितनी होगी, धारा होती है, धारा इक्वल टू क्या होता है, B/R, यानी विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो V कितना है मित्रों, 2 वोल्ट की बैटरी आपको दिख रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी बटे प्रतिरोध कितना, 2 ओम, तो कितनी एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है, तो 1 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। अब तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य विभवांतर बताना है। ए से बी के मध्य में क्या आपको बताना है, विभवांतर। तो ध्यान से समझिए, ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, ये केवल प्रश्न आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है मित्रों। अब जब द्वितीय वोल्ट के बैटरी है तो विभवांतर द्वियन होगा कि उससे बेसी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ध्यान से देखिएगा, ए और बी के मध्य जो विभवांतर होगा वो 2 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछा है मित्रों, तनी खतरनाक प्रश्न पूछ लिया। कह रहा है ए और सी के मध्य विभवांतर बताइए। क्या बताइए, विभवांतर बताइए, यानी ए और सी के मध्य। तो हम जानते हैं यहाँ तक का जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम है, तो यानी कि इसके बीच जो प्रतिरोध है वो तो 4 ओम का हो जाएगा। कितने ओम का हो जाएगा, 4 ओम का हो जाएगा। अब इनके बीच बहने वाली धारा हम ज्ञात कर लें मित्रों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रश्न को मैंने सॉल्व किया है। ए और सी के मध्य का विभवांतर बताना है, तो ए एवं सी के बीच जो धारा बहेगी वो धारा कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। कहेंगे आप कैसे जान गए, तो विभवांतर मित्रों 2 वोल्ट का है, आपको पता है। और इसके बीच जो प्रतिरोध निकला वो कितना निकाले थे हम लोग, कितना प्रतिरोध निकाले थे, 4 ओम निकाले थे। कितना ओम, 4 ओम, क्योंकि इनके बीच 2 ओम और 2 ओम मिला के कितने हो गए, 4 ओम हो गए। जब डिवाइड किए तो ए और सी के मध्य, यहाँ ध्यान से देखिएगा, केवल हमें प्रतिरोध ही तो नहीं जानना, इसके बीच कौन सी धारा बह रही है, यानी 0.5 एम्पियर की धारा यहाँ बह रही है। ए और सी के बीच में कितनी धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
जब हम जान गए धारा इतनी बह रही है तो ए और सी के मध्य जो प्रतिरोध होगा, ए और सी के मध्य जो विभवांतर होगा मित्रों, विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। यानी 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है और जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम का है, अर्थात कितना हो गया, कितना हो गया, 1 वोल्ट। अब कहेंगे 2 ओम का क्यों गुणा कर रहे हैं, तो मित्रों यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए और सी के मध्य में 2 ओम का प्रतिरोध है ना, तो भी गुणा किससे करेंगे, गुणा भी तो हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आपको पता होगा ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता है तो पहला वीडियो देख लीजिए, और अच्छे से जानना है तो 2 वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं उसको देख लीजिएगा मित्रों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।